इंडिया का फर्स्ट यूट्यूब बिलियनियर कौन होगा? इंडिया का फर्स्ट यूट्यूब बिलियनर ना राज शमानी होगा ना फिजिक्स वाला होगा। इनफैक्ट यार एक चीज समझो कि कौन होगा, वो होगा कंटेंट प्लस बिजनेस। जिसके बाद ये कॉम्बिनेशन होएगा ना, वो फर्स्ट बिलियनियर होएगा। राशमानी भी नहीं बन पाएगा बिलियनियर। द थिंग इज कि मैंने ये चीज शायद मे बी हुक के लिए बोल दी, लेकिन एक चीज आप समझो कि कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके पास बिजनेस होना चाहिए, सिर्फ कंटेंट नहीं होना चाहिए। आपके पास जैसे हम बोलते हैं राज शमानी 100+ पेजेस चला रहे हैं, अपन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है, विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी का मतलब क्या है, लोगों के सामने आ रहा है। और लोगों के सामने आने से होगा क्या, वो तो सौरभ जोशी भी आता है ना, बलान फैमिली भी 500 मिलियन व्यूज लेकर आ रही है ना, लेकिन उसका फायदा कहां पे उठाया जा रहा है, वो डिपेंड करता है बिजनेस के सेंस में। ठीक है, तो जो कुछ बेच पाएगा, जो कुछ लाइफ टाइम, और बेचने में भी फिर एक और कॉन्टेक्ट कि आप फ्लाइंग बीस्ट की तरह लेट्स सपोज बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका प्रोटीन वन टाइम लेट्स सपोज कि 30 CR एक अच्छा आपके पास रीच है, आप 30 CR तक पहुंच गए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपने अपनी ऑडियंस से करवा ली, उसके बाद रिपीट बिजनेस आएगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कितना दम है, और लाइफ टाइम वैल्यू जिसके पास होगी कस्टमर की, वो तभी हो सकती है जब आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम हो, यानी कि अच्छा क्वालिटी हो, उस वही फर्स्ट बिलियनियर बन पाएगा। ठीक है, अब फिजिक्स वाला इज समथिंग कि वो एक अलग एडटेक गेम है, वहां पर क्योंकि फंडिंग इतनी है, क्योंकि चीजें इतनी सारी अलग हैं, तो उसका फ्यूचर कोई नहीं बता पाएगा कि कौन टिकेगा या कौन, क्योंकि जैसे या तो वो कौन सी कंपनी है उसके साथ, अनअकैडमी, या तो अनअकैडमी रहेगी या तो फिजिक्स वाला रहेंगे, दोनों में से एक रहेगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही लॉस में चल रहे हैं, लेकिन कब तक, ये भी सवाल है। तो वो फंडिंग वाली गेम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप कंटेंट पर हैं तो कंटेंट में एक प्रॉफिटेबल बढ़िया कंपनी बनाई जा सकती है, वो वही बनाएगा जो बिजनेस के साथ चलेगा। ठीक है, और सेमली चीज़ें मिस्टर बीस्ट टाइप ऑफ लोगों ने की हैं, सेमली लोगन पॉल लोगों ने की हैं, तो उनका बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो कंटेंट के साथ बिजनेस करेगा वही अल्टीमेटली आगे जाएगा। कितने व्यूज़ चाहिए फिर बिलियनियर बनने के लिए? क्योंकि जैसे एग्जांपल आपने बोला कि यार जैसे आपने एक अच्छी चीज़ बोली कि लाइफ टाइम वैल्यू होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की। जैसे आपने माई फिटनेस पीनट बटर खाया? नहीं। साहिल खान का है ना माई फिटनेस पीनट बटर, हम उसको 4 साल से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और वो मैंने उसी के मुंह से नाम सुना था, और मुझे लगता है यही पर्सनल ब्रांड भी होता है, और आज तक उसको खा रहे हैं, तो मुझे लगता है 15-20 हज़ार तो हम ही ने दिए होंगे उसको। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तो क्या ऐसे लोग बिलियनियर बनेंगे? देखो, आपने जैसे साहिल खान का पीनट बटर लिया, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे मैंने बताया ना कि आप किसी भी यूट्यूबर, किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने पे एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर दोगे, ठीक है, लेकिन रिपीट बेसिस पे सेकंड ट्रांजैक्शन, थर्ड ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन आप तब करोगे जब उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी। तो एक कंपनी, लेट्स सपोज कि हम दो सिनेरियो ले लेते हैं कि एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है। एक एक्स कंपनी के पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसे मार्केटिंग करनी है, एड्स चलानी है, लोगों के सामने पहली बार आना है, देन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, और उसका प्रोडक्ट अच्छा होएगा तो रिपीट बेसिस पे परचेज करेगी। लेकिन इन्फ्लुएंसर या कंटेंट वाले पर्सन के पास या कंपनी के पास एक जो पावर होती है कि उसका फर्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक ट्रस्ट करने वाली ऑडियंस रहती है। तो आपको बिगिनिंग में बहुत सरलता से आप बिजनेस के अंदर आ जाते हो, और आपको लगता है कि यार मार्केट में मैं तो बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, लेकिन बार बार आप तब आओगे जब आपकी क्वालिटी में आएगा। ओके, तो मतलब इसका मतलब फिर वही है कि विराट कोहली डरता है कि मैं यार कोई फैंसी बिजनेस ना करूं। मैं विराट कोहली ने डर डर के ही वो रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन कर लिया, क्योंकि उसमें तो सर्विस अच्छी है। यार एक चीज आप समझो कि करण ओजला ने लेट्स सपोज जीरो ड्रिंक निकाला, ठीक है, जायरो जीरो जो व्हाटएवर। अब आप ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते वो चलेगा या नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट में अगर दम होएगा तो चलेगा, अदरवाइज फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगेन उसका हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑडियंस बेस है। आप ले लोगे एक बार, मैं भी ले लूंगा एक बार, ठीक है, लेकिन सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार तब होगा जब वो अच्छा, उन्होंने बोल दिया कि पानी की जगह ये पियो, लेकिन एक्चुअल में वो तब होगा जब एक्चुअल में वो पानी का रिप्लेसमेंट होएगा कि नहीं, उस चीज पे काम किया गया है या नहीं। तो द थिंग इज कि इन्फ्लुएंसर कभी भी बिजनेस मैन तभी बन सकता है अच्छा, और वही बिलियनर कंपनी भी, बिलियन ऑफ डॉलर की कंपनी भी वही बनाएगा जो एक्चुअल कस्टमर की नीड को समझते हुए कुछ लॉन्च करेगा और उसमें अपना हार्ट एंड सोल देगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।